करने की कोशिश की है कि इस भारत में गिने-चुने कितने लोग स्वराजी बचे हैं। मुझे पता चला कि मतलब हाथ पर अगर जोड़ें तो दर्जन भर से भी कम, आधा दर्जन से भी कम लोग स्वराजी। उसमें एक आपका भी नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो गांधी का लोक स्वराज था, वहाँ से टर्निंग पॉइंट हो जाता है और लोकतंत्र में लोग राजनीति की ओर चले जाते हैं, स्वार्थ की राजनीति की ओर। और गांधी का जो सामाजिक लड़ाई थी, सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई थी, वो बहुत पीछे छूट गई, बहुत पीछे की बात हो गई। स्वतंत्रता के पहले ही सीधा सीधा गांधी के विचारों को सभी नेता रिजेक्ट कर चुके थे। ये अलग बात है कि सावरकर ने खुलकर रिजेक्ट किया और नेहरू, पटेल, अंबेडकर, जिन्ना, इन सब लोगों ने गांधी को धोखा दिया। लेकिन उद्देश्य सभी नेताओं का एक था कि सामाजिक स्वतंत्रता नहीं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता होनी चाहिए। सबसे अच्छा ये हुआ कि स्वतंत्रता के बाद गांधी की हत्या हो गई, तो फिर तो कोई बचा ही नहीं जो इस बात को आगे बढ़ावे। भाई गांधी थे तो गांधी चले गए और सारे नेता सुशासन में लग गए, तो फिर बचा कौन जो गांधी की लोक स्वराज्य को आगे बढ़ावे। एक बार जेपी ने प्रयास किया तो सारे नेताओं ने मिलकर के जेपी को भी धोखा दे दिया। थोड़ा सा अन्ना फुदफुदाए तो केजरीवाल ने उनको भी धोखा दे दिया। अब कोई बचा तो है ही नहीं। इसलिए हम लोग शुरुआत से जन जागरण कर रहे हैं। अब इसलिए आप ये देखेंगे कि पूरे भारत को मिलाकर पूरी आबादी में उंगलियों पर गिनने वाले लोग जो अपवाद स्वरूप होंगे, वही लोग स्वराज को कुछ समझते होंगे, नहीं तो बाकी कोई नहीं समझता है। क्या राजनीति की मजबूरी रहती है कि स्वार्थ में या जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं समाज के लिए, वो सबको लागू करना होता है, या उनकी मंशा जिसको विचार कहते हैं कि उनकी इच्छा ही नहीं है? नहीं, उनकी नीयत ही नहीं है। वो तो राजनीति में आए हैं तो राजनीति को व्यापार समझ करके आए हैं। तो एक व्यापारी तो अपने लाभ के लिए ही अपना व्यापार करता है। समाज सेवा के लिए जो लोग व्यापार करते हैं वो भी उंगलियों में गिनने लायक ही है, बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए राजनीति को व्यापार बनाया गया है। ये एक अलग बात है कि ये कुछ व्यापारी जो हैं ये अलग तरह का व्यापार करते हैं, कुछ अलग तरह का करते हैं। तो राजनीति तो व्यापार है पूरा का। उनकी नीयत सही नहीं है, या जैसे कि कई लोगों ने कहा कि टोपिया है, ये नहीं संभव है। तो मैं जब कहता हूँ कि एक छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज शहर में इसका प्रयोग करके बड़े पैमाने पर देख लिया गया, और इसको चूंकि टेस्ट लिटमस टेस्ट जो पास हो गए, उसके बाद इसको दिल्ली से किया गया। तो नियत यूटोपिया कह के जो खारिज करने वाले लोग हैं, उनका क्या विचार रहता है? कौन से प्रोपेगेंडा के तहत वो काम कर रहे हैं? कोई विचार ही नहीं है। जो लोग खारिज करते हैं इस विचार को, ये वो भी उसी पेशेवर में लोग हैं। भाई जो खारिज करने वाले लोग हैं ये या तो सरकार के द्वारा पुरस्कृत होते हैं, अथवा इन लोगों को बहुत तरह की कमाई होती है जो प्रत्यक्ष में नहीं दिखती है, या ये एनजीओ के लोग होते हैं, या ये चुनाव आयोग के लोग होते हैं। सब कहीं ना कहीं घूम फिर करके अपने स्वार्थ के पीछे जुड़े रहते हैं। इसलिए इसको खारिज करना एक तरह का व्यवसाय है और कुछ नहीं। गांधी के मार्ग पर चलने वाले पार्टी कांग्रेस घोषित करती है कि मैं गांधी के मार्ग का अनुयायी हूँ। गांधी की बात तो व्यक्ति के तौर पर करते हैं, पर सिद्धांत के तौर पर कुछ भी वहां देखने को नहीं मिलता है। नहीं, सिद्धांत का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गांधी के विचारों की हत्या की और धोखे से हत्या की।
गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या की, सामने से की, और कांग्रेस ने या नेताओं ने गांधी के विचारों की हत्या की और धोखे से की। तो धोखे से तो ऐसा ही होता है जैसा कि हो रहा है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। इसलिए लोग धोखा देते रहे, हमेशा आज तक दे रहे हैं।